अपनी चर्चा चल रही थी आत्म तत्व जो है उसको ठीक ठीक प्रकार से कैसे पहचाने, आत्मा का स्वरूप क्या है। वास्तव में आत्मा कहते किसको, आत्मा कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आत्मा के जो दो स्वरूप बताए गए हैं, एक तो असली स्वरूप, दूसरा नकली स्वरूप। जैसे बुलबुले के दो स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? एक तो नकली, एक असली। वो हवा वाला जो भाग होता है वो नकली होता है, जल वाला भाग जो होता है वो जैसे बर्फ का भी असली वाला भाग जल है और नकली वाला भाग जो है वो बाकी। आ गया समझ में? तो यहाँ पर भी आत्मा के दो स्वरूप होते हैं। वास्तव में आत्मा में भेद होता नहीं, थोड़ा समझाने के लिए संकेत कर रहे हैं, क्योंकि वो भेद होता या नहीं होता वो तो अंतिम कक्षा में रहस्य समझ में आएगा। अभी तो आत्मा को अनेक प्रकार के समझते हैं। तो क्या होता है कि आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए थोड़ा यहाँ विभाग कर देते हैं। आत्मा तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। एक तो मुख्य आत्मा होती है, बोलो मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा। गौण आत्मा किसको कहते हैं? देखो आत्मा के बारे में थोड़ा और संकेत कर देते हैं। आत्मा कहते हैं मुख्य प्रीति का जो विषय होता है, या इसमें मुख्य रूप से अहमता होती है, अहम प्रतीति का जो विषय होता है उसे आत्मा कहते हैं। हाँ साहब, जैसे अभी बता रहे हैं। अहम प्रतीति का जो विषय होता है उसे कहते हैं आत्मा, अर्थात जिसमें सबसे अधिक अहम होता है उसी को आत्मा कहते हैं। अब यहाँ लोग सर्वाधिक अहम को न समझ के थोड़ा अहम होता है उसको भी आत्मा समझ लेते हैं। जैसे कभी कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती, चलते चलते समझो कोई गाड़ी पास से होके निकली तो क्या कहते, अरे अभी तो मैं मर जाता। तो आत्मा मरती कभी क्या? परंतु आत्मा में उनकी अहमता है। वो आत्मा को, आत्मा में क्या, शरीर में उनकी अहमता है, इसलिए शरीर के मरने से समझता कि मैं मर जाता। तो शरीर में उनकी अहमता हुई या नहीं हुई? अच्छा, और क्या होता है? जिसमें जिसमें सबसे अधिक अहमता होती है उसी को हम आत्मा कहते हैं। तो बताओ सबसे अधिक अहमता अपनी किस किस में होती है? ध्यान में है? सबसे अधिक जो अहमता होती है ना उसको आत्मा कहते हैं। किस किस में अहमता होती है? अपनी शरीर में होती है। और किस में होती है? और अपने परिवार में। हाँ, क्या बात है। स्त्री में कितनी अहमता होती, पुत्र में कितनी होती है? स्त्री पुत्र को कहते हैं गौण आत्मा। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या कहते हैं? गौण आत्मा। उनका कुछ हुआ और अपना काम बिगड़ जाता, तो इनको क्या कहते हैं? गौण आत्मा। गौण आत्मा वास्तव में आत्मा नहीं होती, परंतु फिर भी हम उसको मान लेते हैं। तो जब तक कहने का मतलब आत्मा का असली स्वरूप समझ में नहीं आता ना, तब तक हम आत्मा का वास्तविक रहस्य समझ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर गौण आत्मा से तात्पर्य होता है स्त्री पुत्र जो है, इनको कहते हैं गौण आत्मा। एक होती है मिथ्या आत्मा। ये मिथ्या आत्मा फिर 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कौन कौन बताए, कौन बताएंगे? 5 कौन कौन सी है? अन्मय कोश, आ गया समझ में? और प्राणमय कोश, और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक बात है ना? तो यहाँ पर हम इस शरीर को क्या समझते हैं? आत्मा समझते हैं।
तो वास्तव में आत्मा है क्या ये? अरे भाई ये तो मिथ्या आत्मा है। फिर भी हम शरीर को मैं मेरा समझते हैं ना। तो यहाँ पर संकेत ये करना चाहते हैं कि मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा, असली आत्मा इन दोनों से अलग होती है, ऐसा समझ ले तो समझो हम विवेकी हो गए। सारा संबंध, शरीर को यदि हम अपना स्वरूप समझते हैं, प्राण को समझते हैं, मन को समझते हैं, बुद्धि को समझते हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम ठीक ठीक आत्मा को जानते ही नहीं। जानते तो फिर भाई असली चीज को जानते नहीं, नकली को जानते हैं। तो शरीर को ही आत्मा समझ करके बैठ गए तो बोलो हम निहाल हो जाएंगे क्या? निहाल तो तभी होंगे ना जब असली आत्मा को जानेंगे। दिल्ली मोहनानंद जी महाराज के जाना है और रेवाड़ी के आसपास ही दिल्ली समझ करके किसी को 10, 20, 50 घरों को समझ करके वहीं डेरे डाल दिए, शांति मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो गौण आत्मा को आत्मा न समझना होता है, मिथ्या आत्मा को आत्मा नहीं समझना होता, बल्कि आत्मा ही से कुछ और है। क्योंकि गौण आत्मा को आत्मा समझेंगे तो उसी के जीवन लगा देंगे, मिथ्या आत्मा को आत्मा समझेंगे तो जीवन भर शरीर की मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े रहेंगे। जो मान करेगा वो अपना मित्र है, अपमान करेगा वो अपना शत्रु है। जो शत्रु है उसको 12 महीने में 360-65 दिन होते उनको समझा के रहेंगे, होता नहीं ऐसा। तो कुल मिलाकर के इन अनात्माओं को जब तक हम अनात्मा नहीं समझ लेते हैं तब तक आत्म तत्व को जाने की जिज्ञासा ही नहीं होती है। ये यदि हम जाने तो समझो हम सचमुच में आत्मा को जानने की ओर प्रवृत्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले जो सूत्र बताया ना, आत्म तत्व को न जान करके जो इस लोक से चला जाता है वो सबसे बड़ा हत्यारा होता है। तब कोई सोच लिया हमने तो आत्मा को जान लिया, पुत्र स्त्री को जान लिया, तो क्या आत्मा को जाना है क्या? अपने शरीर को जाना तो आत्मा को जाना है क्या? अरे न देह को जानने से भी आत्मा को नहीं जाना, इंद्रियों को जानने से, प्राण को जानने से, मन बुद्धि को जानने से भी समझो हमने आत्मा को नहीं जाना। हम गड़बड़ यही करते हैं कि इस अनात्मा को आत्मा समझ करके बैठे रहते हैं, बस यही आत्महत्या होती है, यही सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। तो जो अनात्मा को आत्मा समझ करके बैठ गया तो उसे सचमुच में सुख थोड़े मिलेगा। अरे पकवान पर, चित्र पर पकवान बने हुए गुलाब जामुन के हम समझ ले हमारी भूख मिट जाएगी, तो मिटेगी क्या? कभी भूख मिटने वाली है ही नहीं। तो इस अनात्मा की अर्थात शरीर के पोषण में जीवन भर लगे रहे वो, फिर भी शांति मिलने वाली, तो भी ये बूढ़ा हो जाएगा, तो भी ये मर जाएगा, तो भी इसके साथ में कुछ न कुछ हो ही जाएगा। ये है जैसा का तैसा, रहने वाला है ही नहीं। इसलिए आत्मा को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए, इसी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यही जीवन का सार होता है। इसमें कोई शंका हो तो देख लो।